हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स डाइव इनटू टुडेज टॉपिक। उससे पहले इसकी शुरुआत हम कुछ मोटिवेशनल लाइन के साथ करते हैं। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वो सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। हम आज पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ गांधी इन कंटेम्प्रेरी पीरियड, DC जो 3 पेपर है। इसमें गांधी जी के शांति, अहिंसा, सत्याग्रह, विश्व व्यवस्था के बारे में जो गांधी जी के विचार हैं, गांधी जी का दृष्टिकोण है, उसको जानेंगे। और उसके साथ ही हम लोग क्वेश्चन पेपर 2 इयर्स के जो मेरे पास हैं उसको सॉल्व करेंगे। पहले हम ये जितने भी उनके विचार हैं उनको पहले जान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। शांति, गांधी जी के जो शांति के बारे में जो उनका विचार है, हम उसके बारे में जानते हैं पहले कि गांधी जी शांति के बारे में क्या सोचते थे और शांति कैसे प्राप्त हो सकती है, इसको अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। महात्मा गांधी की शांति की जो अवधारणा का आधार है, उनके सिद्धांत अहिंसा पर है। उसका जो आधार है वो उनके सिद्धांत अहिंसा पर है। गांधी जी मानते थे कि शांति केवल तब संभव है जब हिंसा का त्याग किया जाए, और अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा का अभाव नहीं है, बल्कि ये एक मन, वचन, कर्म में भी हिंसा से मुक्त होना है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नहीं है कि अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा जो बल प्रयोग करते हैं उसका सिर्फ अभाव नहीं है, वो पूरी तरह से वो मन में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, वचन में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, कर्म में हिंसा नहीं होनी चाहिए। मतलब हर तरह की जो हिंसा है उससे मुक्त होना है। मतलब कि आप किसी के बारे में जो अपने मन में विचार भी बुरे हिंसक विचार जो है किसी के प्रति आप नहीं रखना चाहिए, और उसके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, और उसके साथ ही अपने अंदर किसी भी बुरे तरह के विचार को भी प्रवेश नहीं करने देना है। तभी हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी का जो जीवन था, उनके विचार हैं शांति अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित थे। उन्होंने जीवन भर सत्य अहिंसा के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। उनके शांति के विचारों को समझने के लिए हम सत्य, अहिंसा, सहनशीलता और सविनय आज्ञा के सिद्धांतों को गहराई से समझेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तभी उसको और बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। अहिंसा और शांति। गांधी जी का मानना था कि शांति के लिए अहिंसा सबसे प्रभावी साधन है। उनका कहना था कि हिंसा से कभी भी स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकती। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये गांधी जी का मानना था कि शांति को प्राप्त करने का जो प्रभावी साधन है वो अहिंसा है, और उनका मानना था कि हिंसा से कभी भी स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकती। उनका कहना था कि हिंसा से कभी भी अस्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकती। यदि एक व्यक्ति या समाज हिंसा के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है तो वो केवल अस्थायी होगा। मतलब कि अस्थायी शांति होती है। कि ये नहीं है कि आप जो है अस्थाई आप शांति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अस्थाई शांति आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं हिंसा से। लेकिन हाँ, टेम्प्रोरी जो है, टेम्प्रोरी आपको शांति प्राप्त हो सकती है हिंसा से। लेकिन अगर आपको परमानेंट शांति चाहिए तो उसके लिए आपको अहिंसा का मार्ग अपनाना होगा। गांधी जी का मानना है कि शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग किया जाए। तो हम शांति तब प्राप्त कर सकते हैं जब हम हिंसा का पूरी तरह से त्याग कर दें। गांधी जी ने कहा कि अहिंसा जो है सबसे बड़ी शक्ति है जो
मानवता के पास है। मतलब गांधी जी का मानना था कि जो अहिंसा है वो सबसे बड़ी शक्ति है जो मानवता के पास है, जो मनुष्य के पास है। उनके लिए अहिंसा का अर्थ था सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, करुणा की भावना। मतलब हर प्रकृति हो, मनुष्य हो, कोई जीव है हो, जंतु हो, पेड़ हो, पौधे हो, हर किसी के प्रति प्रेम और करुणा की भावना, उनका अर्थ था अहिंसा का। मतलब हर किसी के प्रति आपको प्रेम होना चाहिए, करुणा की भावना होना चाहिए, है ना। तो ये उनका मानना था, उनका विचार था। सत्य और शांति। गांधी जी के लिए सत्य और शांति एक दूसरे से गहराई से जुड़े। उनका मानना था कि सत्य के बिना शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। गांधी जी का ये विचार था कि सत्य को अपनाने से हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, जो बाहरी शांति की दिशा में पहला कदम है। उनकी धारणा थी कि जब लोग सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो समाज में झूठ, धोखाधड़ी, असंतोष का अंत होगा, इससे शांति का माहौल बनेगा। तो पहले ये है कि जो शांति और अहिंसा, शांति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अहिंसा के मार्ग पर चल के ही हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम पूरी तरह से हिंसा का त्याग कर देते हैं और शांति, तभी हम शांति को प्राप्त, अहिंसा को पूरी तरह से त्याग कर सकते हैं। वो शारीरिक हिंसा हो, मानसिक हिंसा हो, हर तरह की हिंसा हो, उसको हम जब त्याग करते हैं तब हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही। उन्होंने कहा कि गांधी जी मानते थे कि जो सत्य है और शांति है वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उनका मानना था कि सत्य के बिना शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब दोनों बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए कि सत्य के बिना कल्पना नहीं कर सकते हम शांति की। गांधी जी का विचार था कि सत्य को अपनाने से हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, जो बाहरी शांति की दिशा में पहला कदम है। तो वो सत्य को भी बहुत आवश्यक मानते थे शांति को प्राप्त करने के लिए, कि इससे ये जो हम शांति को, क्योंकि दोनों ही गहराई से जुड़े हुए हैं, तो इनके बिना हम तो, सत्य के बिना तो हम शांति की कल्पना नहीं कर सकते। और जब हम इसको अपनाते हैं, सत्य को अपनाते हैं, तो आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जो बाहरी जो शांति है उसकी दिशा में ये पहला कदम है। फिर वो कहते हैं कि उनकी धारणा थी कि जब लोग सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो समाज में झूठ, धोखाधड़ी, असंतोष का अंत होगा और इसमें शांति का माहौल बनेगा। तो जब इन सब चीज़ों का अंत हो जाएगा तो फिर हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि समाज में झूठ है, धोखाधड़ी है, असंतोष है, उसका अंत हो जाएगा, तो शांति का एक माहौल बन जाएगा। सहिष्णुता और शांति। गांधी जी के अनुसार शांति प्राप्त करने के लिए सहिष्णुता आवश्यक है। सहिष्णुता का अर्थ होता है दूसरे के विचारों, धर्मों, आस्थाओं का सम्मान करना, भले ही वो हमारी सोच से भिन्न हो। उनके विचार में विभिन्नता और मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन इन मतभेदों को स्वीकार करके एक दूसरे के विचारों और धर्मों, आस्थाओं के प्रति सम्मान की भावना रखकर ही हम समाज में हम शांति स्थापित कर सकते हैं। तो उनका मानना था कि, गांधी जी का मानना था कि शांति को प्राप्त करने के लिए सहिष्णुता भी बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। और इसका अर्थ होता है कि हम दूसरों के विचारों, धर्मों, आस्थाओं का सम्मान करें, भले वो हमारी सोच से भिन्न हो, क्योंकि वो उनके विचार हैं और उनके ये पर्सनल मैटर है कि वो क्या सोचते हैं, उनका धर्म क्या है, ये सारी चीज़, तो हम उसका सम्मान करते हैं। उनके विचार में, मतलब उनके विचार जो हैं वो हमसे भिन्न हो सकते हैं, उसमें मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मतभेदों को स्वीकार करके कि हाँ ठीक है, ये आपके विचार हैं और
भले मुझे पसंद नहीं है और उसमें मतभेद है, टकराव है कि हाँ ये हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं एज़ इट इज़, कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ ये ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो होता है। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि सबके अपने विचार हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनका हम रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ वो जैसे मानते हैं, वो जो सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग है, हम उनकी बुद्धि की रिस्पेक्ट करते हैं कि उनके पास ब्रेन है, वो सोच सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो उनके अकॉर्डिंग हो सकता है कि जो चीज़ें हैं वो उनके अकॉर्डिंग सही हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर सही नहीं है तो ठीक है, हम वो फॉलो नहीं करेंगे, हम वो चीज़ फॉलो करेंगे, हम वो करेंगे जो मेरे अकॉर्डिंग सही हो। तो जब हम ये सोचते हैं कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी लाइफ वो किस विचार को मानते हैं, क्या उनकी क्या उनके धर्म क्या हैं, वो उनके विचार क्या हैं, उनकी आस्थाओं का हम जो है सम्मान करते हैं, उनके विचारों का सम्मान करते हैं, धर्म का सम्मान करते हैं, क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है, उससे हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपना फॉलो कर रहे हैं। अगर हमें पसंद नहीं आ रहा है तो हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन इन मतभेदों को जब हम स्वीकार करते हैं, एक दूसरे के विचार और धर्मों आस्थाओं के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, तो समाज में शांति की स्थापित की जा सकती है। तो गांधी जी मानते थे कि हमें सभी के धर्मों, विचारों, आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, और भले ही उनकी सोच हमसे भिन्न हो और उसमें मतभेद भी हो, फिर भी हमें उनको स्वीकार करके, एक दूसरे के विचार को स्वीकार करके उनके प्रति सम्मान की भावना रख कर ही समाज में हम शांति की स्थापित की जा सकती है। क्योंकि मेरा मानना है कि उनका अपना जो है पर्सनल मैटर है। अगर कुछ चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है तो वो हमारे लिए उतना मैटर नहीं करती है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ गुजारेंगे, अपनी लाइफ जिएंगे, और उनकी वो अपने अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे सारी चीज़ें, और हम अपने अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। लेकिन देखा जाए तो जो सारे धर्म हैं वो सब जो उनका ये है, बेस है, जो बेसिक चीज़ हमें जो सब धर्म जो बताते हैं, तो वो सब धर्म शांति ही चाहते हैं। सब धर्म सुप्रीम पावर जो है, गॉड है, हम लोग सब मानते हैं कि वो प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमारी हमें सारी जो चीज़ है वो प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि जो सुप्रीम पावर है वो हमें सपोर्ट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और जो चीज़ें हमें ज़रूरत है वो हमें देते हैं, और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि एक सुप्रीम पावर है जो हमें सपोर्ट कर रहा है, तो हम सब उनकी वर्शिप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम उनकी वर्शिप करें, उनसे कनेक्ट हों, उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो उसके अलग अलग जो तरीके हैं वो हम मतलब अलग अलग जो पाथ है उसके अलग अलग पाथ पर चलकर हम कनेक्ट होते हैं। तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो एम है, जो मकसद है, जो हमारा एम होता है, वो हम लोगों का एक ही है कि हम लोग सब ईश्वर, गॉड, जो भी आप बोलना चाहें, तो उससे हम कनेक्ट होना चाहते हैं, उस तक पहुंचना चाहते हैं। हाँ, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल जो है वो हमारी एक ही है। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कैसे जा रहा है, पहुंचना तो एक ही जगह पे है। तो फिर क्यों, है ना, तो फिर क्यों इससे हमें फ़र्क पड़ना चाहिए। तो उनका अपना मामला है, वो कैसे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हम सब एक ही जगह पे पहुंचना चाहते हैं और एक ही चीज़ चाहते हैं, शांति, सुकून चाहते हैं और कनेक्ट होना चाहते हैं, और जो हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है उसकी वर्शिप करना चाहते हैं, उसको थैंक्स बोलना चाहते हैं। तो हम अलग अलग तरीके से वो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सविनय आज्ञा और शांति। गांधी जी का एक महत्वपूर्ण योगदान सविनय आज्ञा का सिद्धांत का विकास था। सविनय आज्ञा के माध्यम से उन्होंने शांति और अहिंसा के साथ अन्याय के खिलाफ संघर्ष
किया। उनका मानना था कि जब सरकार या किसी प्रकार की शक्ति जनता के अधिकारों का उल्लंघन करती है तो जनता को अहिंसक रूप से उसका विरोध करना चाहिए। तो गांधी जी का मानना था कि जो सविनय अवज्ञा जो सिद्धांत था उसमें जो अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना था। तो किसी भी जो उनका मानना था कि सरकार जब है किसी भी प्रकार की शक्ति जनता के अधिकारों का उल्लंघन करती है, मतलब कि कोई भी शक्ति हो, सरकार हो या कोई भी हो, जो अधिकार हैं जो जनता के, उसको राइट्स हैं उनको, उसका उल्लंघन करती है, तो उसका विरोध करना चाहिए, अहिंसक रूप से करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन करना, लेकिन बिना किसी हिंसा के। इस प्रकार की अवज्ञा समाज में शांति बनाए रखे इस प्रकार की अवज्ञा से समाज में शांति बनाए रखा जा सकता है। तो गांधी जी का मानना था कि जो सविनय अवज्ञा जो था वो आंदोलन, उसमें अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन किया जाता था, लेकिन अहिंसक तरीके से। ऐसा नहीं है कि हिंसा से उसका मतलब उल्लंघन किया जाता था, तो हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता था। आंतरिक शांति और बाहरी शांति का संबंध। तो सविनय अवज्ञा, पहले हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। सविनय अवज्ञा जो और शांति का जो संबंध है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो अहिंसा पर आधारित था। ऐसा नहीं है कि अहिंसक रूप से उसमें अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन किया जाता था और उसमें हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो इससे क्या होता था, इस प्रकार की जो अवज्ञा होती थी, उल्लंघन होता था अन्यायपूर्ण कानूनों का, तो उसमें शांति बनाए रखा जा सकता था, क्योंकि उसमें कोई हिंसा नहीं हो रही है, शांतिपूर्ण तरीके से उसका विरोध किया जा रहा है। अब इसका लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, आंतरिक शांति और बाहरी शांति का संबंध। गांधी जी का मानना था कि आंतरिक और बाहरी शांति के बीच गहरा संबंध है। उन्होंने कहा कि आत्मा की शांति और मन की शांति के बिना बाहरी शांति एक अधूरी प्रक्रिया है। उनके अनुसार आंतरिक शांति के अभाव में के बिना समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकते। तो उनका ये भी मानना था कि शांति जो है आंतरिक, जो मन में अगर, और ये सही भी है कि अगर हमारा मन जो है वो शांत नहीं है, हमारा दिमाग जो है वो शांत नहीं है, तो हम बाहर ये शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो बाहरी शांति को प्राप्त करने के लिए हमें अंदर से जो आंतरिक शांति है पहले उसको प्राप्त करना होगा, तभी हम बाहरी जो है शांति को स्थापित कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इसका गहरा संबंध है। आप अंदर से शांत नहीं हैं, आपका मन विचलित है, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत सारे थॉट आ रहे हैं, आप बेचैन हैं, तो आप कैसे आंतरिक शांति के बिना आप बाहरी शांति को कैसे स्थापित कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। महात्मा गांधी का शांति पर विचार संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। उनके विचारों में शांति का मतलब केवल युद्ध हिंसा का भाव नहीं था, बल्कि ये एक व्यापक अवधारणा थी। उनकी अहिंसा, सत्य, सहिष्णुता और सविनय आज्ञा के सिद्धांत आज भी शांति के लिए प्रभावी साधन माने जाते हैं। गांधी जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि शांति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन ये अस्थायी और सार्थक होता है। तो गांधी जी का जो महात्मा गांधी का शांति का जो विचार है, संपूर्ण मानव